कोई भी देश अपने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से ही प्रॉपरली चलता है। एक फैमिली भी एक प्रकार से अपने उस देश को ही रिप्रेजेंट करती है। यदि संविधान के नियमों का प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसे अच्छे से पालन किया जाएगा, तो सारी व्यवस्था सुचारू बनी रहती है। ऐसे ही प्रत्येक घर में भी एक नियमावली अवश्य होना चाहिए, ताकि आपसी बॉन्डिंग अच्छी बनी रहे, प्रेम वात्सल्य रहे, एक दूसरे के लिए समय रहे, एक दूसरे की केयरिंग रहे। आपको लगे कि आप एक घर में रह रहे हैं, किसी होटल में नहीं रह रहे। आज जो स्थिति हो गई है, हर व्यक्ति सीमेंट कंक्रीट के सिर्फ मकान में रहता है, वो घर में नहीं रहता है। तो अपने मकान को घर बनाना सीखे, और घर जो है आपसी संवाद से बनता है, आपसी सामंजस्य से बनता है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक साथ मिलकर के हफ्ते में सभी लोग कोई धार्मिक कार्य अवश्य करे। होना तो ये चाहिए प्रतिदिन घर में मिलकर के या तो सामूहिक स्वाध्याय हो अथवा भजन कीर्तन हो। दिन में एक बार सभी लोग मिलकर के एटलीस्ट एक साथ डाइनिंग टेबल में आ सके, भोजन आदि कर सके। क्योंकि जहाँ एक साथ मिलकर के भोजन किया जाता है, तो अपने आप प्रेम और संवाद बढ़ने लगता है। इस बात को हमेशा ध्यान दें, और मोबाइल से थोड़ा सा अपने आप को बचाना सीखें। घर में मोबाइल फ्री आवर्स डिसाइड करें, इवनिंग में और मॉर्निंग में, और घर में एक मोबाइल फ्री जोन डिसाइड करें कि उस जोन में एंट्री होते ही कोई भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करेगा, और मोबाइल फ्री टाइम डिसाइड करें। उस टाइम में आते ही सभी लोग अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे। होना ये चाहिए हर 3 महीने में एक ऐसी तीर्थ यात्रा यदि हो, तो उससे बहुत अच्छा रहता है। लोग धर्म से भी जुड़े रहेंगे और गुरुओं से भी जुड़े रहेंगे। यदि आपको ये लगता है कि हमारी कुछ वीकनेसेस हैं, तो एक दूसरे से शेयर होना चाहिए, एक दूसरे से को कहना चाहिए कि क्या कमजोरी है, ताकि आप स्वयं एक संबल को प्राप्त कर सकें। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट अनुशासन भी नहीं होना चाहिए कि छोटे अपनी बात को शेयर ही ना कर सकें। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ताकि घर के बच्चे अपनी बात दिल खोल करके अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े बुजुर्गों से कह सके। और बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य है कि वह पूर्ण वात्सल्य उन्हें अवश्य दें। एक आउटिंग भी होना चाहिए, पूरा पूरा धर्म ही नहीं, ताकि बैलेंस बना रहे। हाँ, धर्म और कर्म साथ साथ चलता रहे, साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो, और साथ साथ थोड़ा धर्म भी हो, साथ साथ भोजन हो, साथ साथ आपस में संवाद हो, एक दूसरे की देखभाल की बात हो, और जहाँ किसी में कोई कमी नज़र आ रही है, उसे इम्प्रूव करने के लिए कोई पुरुषार्थ भी हो। कुल मिलाकर के जब हम धर्म की बात करते हैं, सम्यक दर्शन की बात करते हैं, तो सम्यक दर्शन के 8 अंग हर व्यक्ति को अपने परिवार में लगाना चाहिए। स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, और सबसे बड़ी बात एक दूसरे के ऊपर पूर्ण विश्वास भी हो। जहाँ विश्वास की कमी हो जाती है, वो घर का स्तंभ तो एकदम ढह जाता है, फिर कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो विश्वास होना बहुत आवश्यक है। यदि विश्वास न हो तो कुछ भी नहीं चल सकता है। इस प्रकार देश के संविधान की भांति एक घर की भी नियमावली हो, और वह नियमावली प्रत्येक के रूम में हो। हाँ, जब सामूहिक टाइम हो कोई कार्य करने का, तो सारे के सारे लोग अपने इंडिविजुअल एक्टिविटी को छोड़ करके उस टाइम में वो कार्य कर सके। जैसे एक संघ होता है, जैसे गुरु महाराज रहते हैं, आचार्य भगवान थे, तो संघ का एक अनुशासन, जब सामूहिक गतिविधियाँ होती तो उसमें सब लोग मिलकर के करते थे, फिर इंडिविजुअल अपनी अपनी करते थे। तो आपको लगना चाहिए आप घर में रह रहे हैं। नहीं तो प्राय होता क्या है, घर के 4-5 मेंबर हैं, हफ्ते 15-10 दिन तक मिलते ही नहीं एक दूसरे से।
हैं। एक लेट नाइट में वो आते हैं घर के बड़े, और बच्चे जो हैं सवेरे जल्दी चले जाते हैं, उस समय वो सोते रहते हैं। तो एटलीस्ट ऐसा तो हो आप एक दूसरे को देख सको, एक दूसरे से बात कर सको, एक दूसरे को समझ सको, एक दूसरे के दुख दर्द को बांट सको, उससे पूछे भी कि क्या है। इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए, इवन छोटों को भी इम्पोर्टेंस की आवश्यकता होती है। जब उन्हें लगता है कि घर के बड़े बुजुर्ग हमें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो उनका विश्वास और बढ़ता है, और न केवल विश्वास बढ़ता है बल्कि उनका समर्पण बड़ों के प्रति अपने आप होता चला जाता है। और जहाँ इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है वे बच्चे फिर वो दूसरी जगह खोजने की कोशिश करते हैं। जहाँ घर में प्रेम और वात्सल्य का माहौल नहीं होता है वो बच्चे फिर दूसरी जगह उसे खोजते हैं। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जो घर के बच्चे तो बच्चियाँ भाग गई इधर। तुमने मुझसे ऐसा क्यों हुआ? बोले घर में मुझे माता पिता का कभी प्रेम ही नहीं मिला, तो जहाँ मुझे प्रेम मिला, वात्सल्य मिला, मैं उसके पास चला गया, उसके पास चली गई। ऐसा होता है। आप इतने ज़्यादा बिजी ना हो जाए अपने बिजनेस में, कमाने में, कि आप भूल जाए कि आप घर में रह रहे हैं, आप किसी के साथ रह रहे हैं, दूसरों को भी आपसे अपेक्षा होती है। तो घर एक ऐसा स्थान है जहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर के चला जाता है, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया जाता है और अपनी ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से निभाया जाता है। इस प्रकार यह नियमावली घर की मिलकर के अवश्य बनाएंगे तो देखना वो घर एक मंदिर का रूप ले लेगा। जैसे राष्ट्र को एक मंदिर का रूप कहा जाता है, ऐसे ही घर भी एक मंदिर की भांति हो सकता है।